अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुरुचलैन आरिफ और आप देख रहे हैं TRP 360। नाज़रीन, शहबाज हुकूमत को 48 घंटे गुजर गए लेकिन काबीना का कुछ अता पता ही नहीं है कि कब बनेगी। मईशत के हवाले से अहम फैसले करने हैं। सबसे पहले तो पेट्रोलियम प्राइसेस को रिवाइज़ करना है। इसके अलावा इत्तेहादियों के साथ भी अनबन होती नज़र आ रही है, उड़ती उड़ती खबरें मिल रही हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शब्बीर हुसैन, प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। शब्बीर साहब, ये बताइएगा कि शहबाज हुकूमत को 48 घंटे गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक काबीना फॉर्मेशन नहीं हुई है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो होना ही था। इवेंचुअली जो है यही मामला फंसना था और ये बहुत जल्दी फंस गया। बस इत्तेफाक ये हो रहा है और हैरत भी हो रही है मुझे कि इतनी जल्दी ये मामला यहाँ क्यों फंस गया। हम तो ये समझ रहे थे कि वज़ीर आज़म बनने से पहले शहबाज शरीफ साहब ने सारे सलाह मशवरे कर लिए होंगे ज़रदारी साहब के साथ, MKM वालों के साथ, ANP वालों के साथ, मौलाना साहब के साथ। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ जल्दी जो थी वो इमरान खान को रवाना करने की थी। उसके बाद का जो मामला था वो अटक गया है। तो अब जो ख़बरें आ रही हैं वो मैं आपको एक एक करके एक एक पार्टी के हवाले से बता देता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त बहुत ही कैच-22 सिचुएशन में आ गई है। उनके लिए मसला ये हो गया है कि वो एक तो वज़ारत ख़ारजा जो कि उनकी झोली में डाली गई है, पहले उनकी सोच ये थी कि वो बिलावल को वज़ीर ख़ारजा बनवा दें। लेकिन अब पार्टी के जो सीनियर स्टॉलवर्ड्स हैं, जो कि बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं, उनका कहना ये है कि बिलावल साहब को इस वक्त शहबाज शरीफ की कैबिनेट में मिनिस्टर के तौर पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट हैं उस इलेक्शन में जो कि अब से साल डेढ़ साल के अंदर, एट द मैक्सिमम साल से डेढ़ साल के अंदर आने वाला है। तो हम हमारे प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट को इस सेटअप के अंदर जो कि सिर्फ डेढ़ साल के लिए है, उसमें वज़ीर ख़ारजा या किसी भी वजारत पर क्यों बराजमान करवाएं। एक मामला ये हो गया। दूसरा मामला ये कि स्पीकर नेशनल असम्बली की सीट के लिए भी पीपल्स पार्टी को खाते में डाली गई है, लेकिन वहाँ पे भी डेडलॉक ये हो गया है कि मौलाना फजलुर रहमान की जमात भी स्पीकर की नशिस्त के लिए उम्मीदवार है। वो उनको ऑफ़र की गई थी कि वो डिप्टी स्पीकर ले लें, लेकिन वहाँ पे मसला अटक गया है। तीसरा डायलेमा पीपल्स पार्टी के लिए जो सबसे बड़ा है, जो कि वो उनकी प्लानिंग की ज़रदारी साहब की इस सारी सेटअप को लाने से पहले ये थी कि नून लीग से वो इस बात की डील करेंगे, इस बात की डील ब्रोकर करेंगे कि पंजाब के अंदर गवर्नरशिप तो पीपल्स पार्टी को मिले ही मिले, चाहे वो कमर ज़बान कायरा साहब लगें या मखदूम महमूद साहब लगें। लेकिन नून लीग उनको, पीपल्स पार्टी को ये अश्योर करे कि आइंदा जो आने वाले इंतखाबात हैं उसमें पीपल्स पार्टी को कम से कम 20 सेफ सीट्स अश्योर करे नून लीग कि वहाँ पर पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा, तो वहाँ पर नून लीग अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगी। और नून लीग अभी इस बात पर के लिए तैयार नहीं है। तो ये बहुत बड़ा डायलेमा आ गया है ज़रदारी साहब और पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि मसला सारा का सारा पंजाब है और पंजाब के अंदर अब जाहिर है कि इमरान खान की एक वेव चल पड़ी है, वो फॉर गुड और फॉर बैड रीजंस, लेकिन वो चल पड़ी है। तो पीपल्स पार्टी जो अपनी लिए जगह ढूंढ रही थी वो अब उसको नज़र नहीं आ रही और वो नून लीग से तवक्का लगाए बैठी है कि वो उनको 20 सेफ सीट्स दे दें ताकि वो अगले इलेक्शन में एक नेशनल पार्टी के तौर पर इमर्ज करे और बिलावल जो है वो किसी ना किसी तरह इस पोजीशन में आए कि वो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बन जाए। तो ये मसला भी खटाई में पड़ गया है। ANP अवामी नेशनल पार्टी को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की सीट कही गई, उन्होंने उससे इनकार कर दिया क्योंकि उनको पता है कि वहाँ दाल गलने वाली नहीं। वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में PTI की बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है और गवर्नमेंट मौजूद है, तो वहाँ पे गवर्नर जो होगा वो सिर्फ नुमाइशी होगा, उसका कोई काम नहीं होगा। तो ANP उससे बैक ट्रैक कर गई है, बल्कि उसके बजाय वो 2 वफाकी वजारतें मांग रहे हैं। एक उनके सेनेटर हैं, एक उनके रुकने कौमी असम्बली हैं, उन दोनों के लिए वो वफाकी वजारत मांग रहे हैं। इसी तरह BNP मेंगल को एक वजारत चाहिए, हालांकि उनकी सीट्स कोई 4 या 5 है, लेकिन एक वजारत उनको भी चाहिए। इसी तरह शाहजैन बुगटी को एक सीट है लेकिन उनको वजारत चाहिए। मोहसिन डावर को भी वज़ीर बनाने की कोशिश की जा रही है, गो के कुछ हलकों की तरफ से उसकी रेजिस्टेंस है। तो ओवरऑल ये सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त काबीना की फॉर्मेशन की। तो शहबाज शरीफ साहब और सबसे बड़ी बात MKM ने कल रात कह दिया कि वो कोई वजारत नहीं लेंगे, उनका सारा मामला कराची में फंसा हुआ है। वो कह रहे हैं कि भाई सिंध हुकूमत के साथ जो हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई है उसको हल करें,
हम कोई वफाकी वजारत नहीं लेने के चक्कर में नहीं है, और इसी चक्कर में आज शहबाज शरीफ साहब आए थे कराची के, वो पैसिफाई करें इस सारे मामलात को। तो मुझे ये लगता है कि अभी अगले 24 से 48 घंटे मज़ीद लगेंगे एक ब्रॉडर पिक्चर क्लियर होने के लिए वफाकी वजारत के वफाकी काबीना के हवाले से। शबीर साहब, शहबाज शरीफ ने मईशत के हवाले से काफ़ी अहम फैसले करने हैं, और सबसे इमीडिएट तो ये है कि पेट्रोलियम प्राइसेस को रिवाइज़ करना है। तो इस हवाले से आपको क्या सूरत हाल बनती नज़र आ रही है? ये सूरत हाल तो काबीना की फॉर्मेशन से भी ज़्यादा गंभीर है। ये तो ऐसा लगता है कि ये ऐसी गुत्थी उलझी है जो ज़ाहिर है इस हुकूमत ने नहीं उलझाई, इससे पीछे की हुकूमत ने उलझाई, उससे पहले इनकी हुकूमत थी उन्होंने उलझाई। तो ये उलझी हुई गुत्थी इनको मिली है जिसको इन्होंने सुलझाना है, और सुलझाने के लिए इनके पास टाइम सिर्फ 1.5 साल है मैक्सिमम। तो अभी सबसे इमीडिएट चैलेंज जो आ रहा है वो पेट्रोलियम प्राइसेस की रिवीजन, जैसा कि आपने कहा, वो होने जा रहा है, और वो कल मिडनाइट जो है वो ड्यू है, वो अनाउंस इनको करना पड़ेगा। गुज़श्ता कल मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि 40 रुपये फ़ी लीटर का खसारा इस वक्त उठा रही है हुकूमत। तो अगर 40 रुपये फ़ी लीटर का खसारा ये हुकूमत उठा रही है, तो ये उस बात से समझा जाए कि उस बात को लेके समझा जाए तो फिर ये कि पेट्रोल की कीमत कम तो नहीं होने लगी। हुकूमत जो है या तो इस कीमत को बरकरार रखेगी या फिर इसमें कुछ इजाफा करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा मसला होगा इनकी इमेज के लिए कि आते ही तीसरे चौथे दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई। गो के बैनुल-अक़वामी मार्केट में इस वक्त पेट्रोल की कीमत कम हुई है, लेकिन इनके पास पीटीआई की गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह का मामला कर दिया था। पिछले 3-4 महीने से वो कीमतें उन्होंने फ्रीज़ करके रखी हुई थी टिल बजट। तो वो फ्रीज़ होने की वजह से वो लेवी का सारा मामला जो है आउट ऑफ सिंक हो गया है, और अब वो 40 रुपये की चपत पड़ रही है हुकूमत को फ़ी लीटर। तो ये सारा मामला है पेट्रोल के हवाले से। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि मईशत के हवाले से बहुत बड़े बड़े फ़ैसले करने हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर आज़म साहब को, लेकिन मैं हैरान हूँ कि आज वो कराची आए। कराची पाकिस्तान का इकोनॉमिक नर्व सेंटर है, सारा बिजनेस यहाँ से ड्राइव होता है। 70% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ दिस कंट्री बीइंग जनरेटेड बाय दिस सिटी। वो इस शहर में आए, वो सियासी मुलाकातें तो करके चले गए, लेकिन किसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं गए, वो किसी बड़े बिजनेस हाउस में किसी बिजनेसमैन से नहीं मिले, उन्होंने इनवाइट तक नहीं किया वज़ीर आला हाउस या गवर्नर हाउस में उन लोगों को जिनसे जो कि कराची की और पाकिस्तान की बिज़नेस के पल्स पे जिनका हाथ होता है। तो ये मेरे लिए बहुत अचंभे की बात है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उनको ये नहीं करना चाहिए था। कम से कम उनको कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स या स्टेट बैंक या फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FPCCI के दफ्तर ज़रूर जा कर के एक सिंबॉलिक ही सही लेकिन मुलाकात करनी चाहिए थी, क्योंकि वो पाकिस्तान के इकोनॉमिक हब में आए थे आज। तो ये एक दूसरी बात है। तीसरी बात, कल जो मीज़ानिया पेश किया मिफ्ता इस्माइल साहब ने, जिसमें उन्होंने कहा कि जी 22 अरब डॉलर का दावा करते हैं कि फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व छोड़ के गए हैं PTI वाले, लेकिन हकीकतन ये सिर्फ 11 अरब डॉलर है। तो अगर 11 अरब डॉलर में से भी दूसरे मुल्कों के पैसे यहाँ पे पार्क हुए हैं स्टेट बैंक के अंदर कोई 7 अरब डॉलर के करीब, और बाकी जो एक्चुअल पाकिस्तान के अपने पैसे हैं वो 4 अरब डॉलर के करीब हैं। तो ये तो उन्होंने एक ख़तरे की घंटी बजा दी। यानी कि एक हुकूमत जो आज से 4 दिन पहले PTI की हुकूमत वो क्लेम कर रही थी कि हम 22 अरब डॉलर के फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन आने वाली हुकूमत कह रही है कि वो उसका हाफ़ है, और उस हाफ का भी एक मेजर चंक जो है वो दूसरे मुल्कों का पैसा है जो हमारे स्टेट बैंक में पार्क है, जिसको हम खर्च नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ रिज़र्व मेंटेन करने के लिए है। तो अगर इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है तो फिर मईशत का ढांचा किस चीज़ पे खड़ा हुआ है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये बहुत सारी चीज़ें कर दी हैं इन्होंने आकर के, और अभी इनको करना है, बहुत कुछ करना है। ये तो एक पेट्रोल का मसला है। अभी बिजली की प्राइसेस इन्होंने रिवाइज़ करनी होंगी जब वो ड्यू होगी, क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में हैं। इनको गैस प्राइसेस रिवाइज़ करनी होंगी क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में हैं। तो ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें मशरूत हैं, ये अगर हम इसकी प्राइसेस रिवाइज़ करेंगे तभी हमें कर्ज़े की अगली किस्त मिलेगी IMF से। तो ये एक मामला है जो कि गुत्थी इतनी उलझी है कि इसको सुलझाने में शायद ये 1.5 साल ऐसे ही गुजर जाएंगे पलक झपकते में। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।